बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने की संभावना है, जिससे महागठबंधन को मजबूती मिल सकती है। दरअसल असद-उद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को पत्र भी लिखा है और एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया है। अगर लालू प्रसाद यादव ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करते हैं तो मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा और महागठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगने की संभावना भी है। दरअसल एआईएमआईएम नेता अख्तरुल इमान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि विगत 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेकुलर वोटर्स के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य हमने विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारा प्रयास सफल न हो सका। वर्ष 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, इसलिए पुनः हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए और इस संबंध में मैंने पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस एवं लेफ्ट के कई वरिष्ठ नेताओं को मौखिक एवं टेलीफोनिक वार्ता कर सूचना भी दिया है, जिसकी चर्चा मीडिया में है। यदि हम सब मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने में सफल हो सकेंगे और फलस्वरूप बिहार की अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। आशा है कि इस प्रस्ताव पर आप सकारात्मक निर्णय लेते हुए यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे। गौरतलब है बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एआईएमआईएम की तरफ से लालू प्रसाद यादव को ये लिखित चिट्ठी कई मायनों में बेहद अहम हो सकती है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी ने कई सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा कई सीटों पर 20-25 हजार वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने बढ़त भी बनाई थी। ऐसे में अगर महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल हो जाती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होने की संभावना बेहद कम होगी। सीमांचल में विशेष रूप से ओवैसी की पार्टी का प्रभाव देखने को मिला था, जहां ओवैसी की पार्टी के कई उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल हुई थी और ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी की तरफ से ये पत्र कई मायनों में बेहद अहम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। हालांकि महागठबंधन में पहले से ही आरजेडी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां हैं और अगर ऐसे में ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो जाती है तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिलने की संभावना हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी मुसीबत भी हो सकती है, क्योंकि ओवैसी का दबदबा धीरे धीरे बिहार की सियासत में भी देखने को मिला है, जहां पार्टी के उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी निश्चित रूप से पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव की तुलना में अपने वोट और सीट में बढ़ोतरी भी की है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या जवाब आता है और अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो जाती है तो बिहार विधानसभा चुनाव में कई नए समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।